फ्रेंड्स, आप लोगों के प्रश्न आते हैं, मैं उत्तर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक मिलता है कि आपसे हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमने डिस्कस की और आपने जवाब दिया, हमने उसको लगाया, हमने वैसा किया जैसे आपने बताया और हमें उसका बहुत फायदा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीन जानिए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इसके माने तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और संग में जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस करिए जिससे कि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए मेरे नए वीडियोस का, जिससे कि ये होगा कि हम जो आगे अपने फ्यूचर में वीडियो करने जा रहे हैं वो अब जैसे जाड़ों का मौसम आने वाला है तो उसपे बहुत हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरा नया वीडियो अपलोड हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम फॉर टुडे। रंजना झा जी कहती हैं कि पपाया का सीडलिंग कैसे रिपोर्ट करते हैं, पॉट साइज और पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए। तो रंजना जी, फल का पेड़ लगाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि उसको आपको धूप में रखना पड़ेगा। आपने पॉट साइज पूछा है तो पॉट साइज 18 से 24 इंच तो कम से कम उसकी चौड़ाई होनी चाहिए आपके गमले की, और 14 से 16 इंच कम से कम उसकी गहराई होनी चाहिए। आजकल आपने पता नहीं कौन सा वैसे पपीता लिया है, आजकल बहुत अच्छे डॉफ वैरायटीज के भी आने लग गए हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, उन्हें लगा सकते हैं। छोटे पेड़ में ही आपको बहुत ज्यादा पैदावार मिल जाती है। और जहां तक मिक्स का सवाल है तो मैं हमेशा कहती हूँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ऑर्गेनिक का प्रयोग करें, तो और अपनी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलाकर उसमें भरे मिट्टी के साथ में अच्छी रिच कंपोस्ट मिलाएं और सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं, वेल रोटेड, तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरह चलेंगे और आपको जल्द ही खाने को मीठा पपीता मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं निधि त्रिपाठी जी का। मेरे गंधराज के पौधे में पत्ते पीले हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मिट्टी में सफेद कीड़े भी हैं, मैं क्या करूं। मेरे पौधे में बहुत दिनों बाद कलियां आ रही हैं, पर क्या मैं इसे रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। तो निधि त्रिपाठी जी, ऐसा है गंधराज में हम लोग ने कई बार बात की, मैं सोच रही हूँ कि इस पे एक अच्छा सा वीडियो भी बनाऊं या लाइव प्रोग्राम करूं, क्योंकि गंधराज में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ये एक बहुत फसी टाइप का पेड़ होता है जिसको कि बिल्कुल हिलना डुलना पसंद नहीं होता है, कि 1 इंच भी आप उसको अगर घुमा देते हैं ना तो इट डजंट लाइक। इसको आपने एक बार जहाँ रख दिया है वहीं पे रहने दीजिए, और आप नर्सरी से लेकर जब इसको आए हैं आपको तब देखना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी सॉइल कैसी है, उसमें स्नेल्स तो नहीं है। तो ये जो इन्फेक्शन एक्चुअली आता है ना सॉइल में और पत्तियों में, तो ये नर्सरी से ही आता है। तो कोई बात नहीं। अब ये जो आपका सफेद कीड़े हैं ये एक तरह के वो है, फंगस है, उनके लार्वा है ये। तो आप ऊपर की जो मिट्टी है वो निकाल दीजिए सारी, और उसको एक बैग में भर के कहीं दूर ले जाके उसको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, जिससे आसपास की वनस्पति और मिट्टी खराब ना हो। पॉलिथीन में डालेंगे तो अच्छा है, और जिससे कि उसमें से निकल ना पाए वो लार्वा जो उसके हैं, आगे ना फैले। और दूसरी बात यह है फिर उसमें अच्छी रिच कंपोस्ट मिला के आप उसमें डालिए। और गंधराज को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है निधि जी, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप, और मैग्नीशियम की भी इसमें कमी हो जाती है तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप उसमें एप्सम का घोल दे सकती हैं, एप्सम का स्प्रे कर सकती हैं। अच्छी कंपोस्ट से उसको मल्च करिए, उससे भी उसको फायदा पहुंचेगा और आपके फूल सही निकलेंगे उसमें फिर। और जो पत्तियां पीली पड़ने की बात है, तो पत्तियां मैंने बताया मैग्नीशियम की कमी से भी हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि पुरानी पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं, तो कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। पानी का जरूर ध्यान रखिए, पानी बस उसको मॉइस्ट रखिए, ओवर वाटरिंग करिए नहीं, अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका पेड़ कहीं दीवार के पास है या किसी दूसरे श्रब के पास रखा हुआ है तो एयर का भी वो सर्कुलेशन उसमें कम हो जाता है कई बार, उसकी वजह से भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं।
तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो उसमें, उसको हिलाइए डुलाइए नहीं, और मट्टी निकाल के उसको रिप्लेस करिए। आपके गंधराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका घर आंगन वो महकाते रहे। भारती मेहरोत्रा जी कहती हैं, मेरे एडेनियम में कॉडेक्स में ग्रोथ हो रही है और जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसमें भी हो रही है। क्या मैं कॉडेक्स में जो ग्रोथ है उसे काट दूं? प्लीज बताएं। भारती जी, ऐसा होता है कि जो कॉडेक्स होता है, उस जो ग्राफ्टिंग होती है, सॉरी, वो एक रूट उसके ऊपर होती है, जो बेस प्लांट होता है, जो हम लोग कहते हैं उसके ऊपर होती है। तो अब उसमें से भी फूटा हुआ आएगा, क्योंकि वो रूट है उसकी, उसके ऊपर उसको लगाया गया है, ग्राफ्टिंग की गई है एक मदर प्लांट के ऊपर, तो उसमें से तो फूटा हुआ आएंगे। जैसे गुलाब में होता है, गुलाब में आप देखेंगी कि जो आपका गुलाब की ग्राफ्टिंग की गई है, उसके नीचे से देसी गुलाब के ऊपर जो लगाया गया था, बडिंग हुई थी, उसमें से फुटाव आते रहते हैं जमीन के अंदर से, तो हम उनको काटते रहते हैं, नहीं तो वो आपके जो गुलाब है आप उसको ओवरटेक करता रहता है। अगर आप उसको नहीं काटेंगी तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपका जो गुलाब है वो खत्म हो जाएगा, ग्राफ्टेड वाला। इसी तरह हर पेड़ में होता है, तो एडेनियम में भी यही बात है। कॉडेक्स में से जो आपकी निकल रही है, ग्राफ्टिंग के नीचे से जो कुछ भी आपकी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, प्लीज आप उसको काट दीजिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी बढ़ जाता है, उसमें भी फ्लावरिंग होने लगती है, और जो ग्राफ्टेड है उसमें तो हो ही रही है, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि देखिए मेरे एक ही पेड़ में 2 रंग के फूल निकल आए हैं। पर उन्हें नहीं मालूम है कि ये जो नीचे वाला रूट स्टॉक है, इसके ऊपर अगर फूल आ रहे हैं तो वो आपके जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उसको ओवरटेक कर लेगा और हावी हो जाएगा उसके ऊपर। तो उसको अगर आपको चाहिए, आपकी मर्जी है, पर इवेंचुअली आपको उसको टू मेक द ग्राफ्टेड प्लांट हेल्दी एंड ब्लूमिंग, तो आप उसको जो कॉडेक्स में से निकल रहा है प्लीज काट दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और आप उसको काट के उसमें बैवस्टीन जरूर लगा दीजिएगा। नूतन प्रधान कहती हैं कि क्या हम वुड ऐश का प्रयोग अपने वेजिटेबल गार्डन में कर सकते हैं? नूतन जी, आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत पोटाश होता है, और इसकी एक क्या दिक्कत हो जाती है कई बार कि ये जब गीला होता है ना, तब इसकी जो क्वालिटीज हैं, जो न्यूट्रिशन और इसकी जो देने की शक्ति है, जो इसकी खासियत है, वो कम हो जाती है। सूखने पर जरूर फिर ये अपनी क्वालिटीज वापस ले आता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें कि आप के पास अगर बहुत ज्यादा है, आपने बोन फायर की है या आपने जलाया है, और इसमें एक बात को ध्यान रखना है, आपको जो वुड हो वो हार्ड वुड हो, ये नहीं कि आपकी पॉलिश्ड वुड है, फर्नीचर आपने जलाया है या व्हाटएवर, तो ऐसी लकड़ी का वुड ऐश आप नहीं प्रयोग करें। आप जो आम लकड़ी मिलती है, देसी है, वाइल्ड है, हार्ड है, उसका आप जो वुड ऐश है उसको प्रयोग करें। एक तो आपकी जमीन को पोटाश खूब अच्छा मिल जाएगा, दूसरा ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करती है। जैसे बैगन के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, उनकी पत्तियों पर भी आप डाल सकती हैं। तो पत्तियों पर डालने के लिए अगर आप उसको पहले अगर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगी पानी का, उसमें ये चिपक जाएगी, लेकिन जब सूख जाएंगे तो इसकी क्वालिटी उसमें इम्पैक्ट होगी। तो आप उसको इस तरह से भी वुड ऐश का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको अपने कंपोस्ट में भी मिला सकते हैं, उससे भी आपकी कंपोस्ट भी पोटाश से एनरिच होगी। नेहा शर्मा जी कहती हैं, मैंने लास्ट सितंबर अक्टूबर में गार्डनिंग शुरू की है। बहुत खुशी हुई जानकर नेहा जी। मैंने कभी उसमें खाद वगैरह कुछ नहीं डाली अपने पौधों में, मैं सिर्फ उसमें पानी देती रही, फिर भी फ्लावर ग्रो करते रहे। मैंने कैना लिली को अलग अलग गमलों में अच्छी तरह खाद डालकर शिफ्ट कर दिया, रिसेंटली अभी किया इन्होंने ये काम। अब उनमें ना ही फूल आ रहे हैं और उनकी पत्तियां भी सूखती जा रही हैं, बताएं क्या करूं? नेहा जी, ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका ये पढ़ के प्रश्न और आपकी प्रॉब्लम पढ़ के ये एहसास ऐसा हो रहा है कि आपने जो सितंबर अक्टूबर में प्लांट्स खरीदे थे और वो फ्लावर करते रहे, वो एनुअल्स थे, जाड़ों के फूल थे, खूब अच्छे खिलते रहे होंगे मार्च अप्रैल तक आपके, और आप उनमें पानी देती रही।
उसमें, क्योंकि नर्सरी से आप पले पलाए लाई थी, उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उसमें जितनी न्यूट्रिशन थी वो उन्होंने फूलों में देकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। और अब आपने केना लिली को जो ट्रांसफर किया है, तो आपने राइजोम्स तो उसके डिस्टर्ब नहीं कर दिए हैं, या आपकी सॉइल आपने ठीक रखी है, लगाने के बाद आपने उसको छांव में रखा कि नहीं रखा, इन सब बातों का ध्यान आपने किया है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं। और दूसरा ये है, अगर आपके राइजोम्स ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर से निकल आएंगे, उसमें से फुटाव आ जाएगा, निराश मत होइए। और पानी उसमें मॉइस्चर, क्योंकि केना लिली को थोड़ा पानी चाहिए होता है, मॉइस्चर उसमें दीजिए, देती रहिएगा और ओवर वाटरिंग ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पौधे हरे भरे और अच्छे हो जाएंगे। होता है कई बार रिपोर्टिंग करने पर पत्तियां सूख जाती हैं, अगर पौधे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जड़ अगर ठीक रहेगी, उसकी राइजोम ठीक रहेगा, तो उसमें से फुटाव फिर से आ जाएगा। और एक प्रश्न है मंजू पांडे जी का इक्सोरा के लिए। इक्सोरा की लीव्स आर टर्निंग येलो, मैं क्या करूं? मंजू जी, इक्सोरा जो है वो थोड़ा सा एसिडिक प्लांट है और इसमें सॉइल एल्कलाइन है, तो उसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। और आप इसमें एप्सम डाल सकती हैं, थोड़ा सा एप्सम की आप मात्रा उसमें ले लीजिए। और थोड़ा सा सॉइल को एसिडिक करने के लिए आप 2 टेबल स्पून जो है विनेगर, 2 टेबल स्पून विनेगर 4 लीटर पानी में हर दूसरे तीसरे हफ्ते में उसमें डालती रहेंगी। तो आप 2-4 बार ये करेंगी तो आपका प्लांट पहले से बेहतर हो जाएगा और उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो मेरा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने प्रश्न भेजती रहिएगा, यथासंभव उत्तर देती रहूंगी और आपका जो बगीचा है हरा भरा बना रहे, इसकी मैं आशा करती हूँ। अगले वेडनेसडे तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड गुड बाय।